बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। इस वीडियो में हम मुकम्मल रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। आपके हमारे पास यहाँ पे 13 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसमें इसकी करेक्ट आंसर बी है। तो सेकंड है आपके पास इफ ए इज एम्प्टी सेट देन पी ए इज। तो ए आपके पास खाली सेट है तो उसके पावर सेट भी खाली सेट होगा। इसका करेक्ट आंसर है सी। आगे है इफ यू आपके पास एक सेट है, ए बी सेट है और बी भी। तो आपने बताना है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हम देख सकते हैं, आपने ये प्रूव करना है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 3 4 5। अब डी स्टूडेंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो चीज़ कॉमन है। तो ये आपके पास सिर्फ आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपने इसे यू से माइनस कर देना है, इंटरसेक्शन बी। अब हम यू की वैल्यू लिखेंगे। यू वैल्यू है 1 2 3 4 5 माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी अभी फाइंड किया आपने, वो है 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं माइनस का मतलब है ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास 1 2 4 5 है। तो 1 2 4 5 कौन सी ऑप्शन है, ये आपके पास है ए वाली ऑप्शन। अब आगे है एमसीक्यूज नंबर 4। इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग देन ए एन ए माइनस बी इज इक्वल टू। तो बता रहा है कि ए और बी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग का मतलब है ये सेट ए है तो सेट बी ए के अंदर थोड़ा सा मर्ज हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी है। आ गया इफ ए सबसेट है बी का एंड बी माइनस ए नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट देन एन बी माइनस ए। तो इसका बहुत ही आसान है, इसका आंसर होगा एन बी माइनस एन ए। इसका भी हमारे पास टी है। आगे 6 एमसीक्यूज है। इफ एन ए यूनियन बी इक्वल टू 50, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 30 है, एन बी 35 है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है। तो ये फार्मूले वाला सवाल है डियर स्टूडेंट। तो ये हमने की भी एक्सरसाइज 3.3 में, 3.2 में दो पार्ट बनाए थे ना, आपको याद होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो फार्मूला है। तो फार्मूला ये होता है आपका एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। ये आपको दी गई है, ये है 50। एन ए आपके पास 30 है, ये 35 है, और ये हमने फाइंड करना है। तो 50 आपके पास यहाँ पे 65 हो गया। तो ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव 65 माइनस 15 आ जाएगा। तो इधर भी तो आपके पास नेगेटिव ए इंटरसेक्शन भी है। अब ये मनफी इस मनफी से कैंसिल, तो आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 15। अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, उसके ऊपर 7 है। इफ ए सेट बी देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो बताने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये बहुत आसान है, आपने नंबर्स देखने हैं। सेट में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, इधर 3 है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं 12 आ जाता है। आगे है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वैल्यू देन वैल्यू एफ ए प्लस 1 इक्वल टू। अब आपने एक्स की प्लेस पे ना ए प्लस 1 पुट करना है, इधर भी ए प्लस 1 3 के साथ भी। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये देखें एक्स की प्लेस पे ए प्लस 1, इधर भी एक्स ए प्लस 1 आ जाएगा। इसका फार्मूला ओपन किया है, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है। आप देख सकते हैं इसके वैसे का वैसे 3 ए में से 2 ए निकलेंगे, एक ए आ जाएगा। अब देखें ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 है, प्लस का 3 माइनस का 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और ये वाली हमारी जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। 9 वाला एमसीक्यूज है। अब फिर आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल 28 है। ये बहुत ही आसान है, मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे 28 आ जाएगा। आगे आपके पास है 3x प्लस 1। तो आपने एक्स फाइंड करना है, ये प्लस 1 है, ये आपका 28 है, ये प्लस 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 27 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो आपका एक्स आ जाएगा 9। एक्स हमारे पास आ गया 9। बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम एक्स की 9 वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास लेट ए सेट एंड बी सेट, ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो आपने बताना है कि आपका जब इन्हें मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को ए से फिर 2 को बी से, ये मल्टीप्लाई करवाया, तो आपने बताना है कि ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है, यानी कि आपने बताना है कौन सा सेट है। तो ये आपके पास है एफ इज सुपरजेक्टिव। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। एमसीक्यूज हमारे क्लियर हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राइट डाउन द सेट इन बिल्डर फॉर्म। तो इनको आपने बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, और जो n है वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि आपका 2 के साथ n है, तो 2 की प्लेस पे 1 आ जाएगा, फिर 2 की प्लेस पे 2 आ जाएगा n की, फिर सो ऑन, ये चलते रहेंगे। तो ये आपके पास
आंसर आ जाएगा 2 एक बार 2 4 6 100 ये आपका चलता रहेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की जान। यहाँ पे है 2m+1 और m भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, यानी कि m की प्लेस पे है। नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। m की प्लेस पे एक दफा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 सो 1। तो हम देखते हैं। तो 2 m की प्लेस पे 1+1, अब m की प्लेस पे 2+1, अब m की प्लेस पे 3+1 सो 1 ये चलते रहेंगे। अब इन्हें सॉल्व आउट करते हैं। 2 एक बार 2 और एक 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट 2 2 बार 4 जमा 1 5 आ जाएगा, सो 1 यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये चलते रहेंगे। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की जानब। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 11n। अब जो आपका n है वो बिलोंग करता है होल नंबर में से। होल नंबर कौन से नंबर हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आगे उसने कंडीशंस आपको बताई है कि जो n है वो लेस देन है 11 के, यानी कि आपने जो वैल्यू पुट करनी है ना, मैं आपको बताता हूँ। 11 है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो एक दफा 0, फिर आपने n है ना उसकी प्लेस पे 0 1 2 3 सो 1 पुट करते जाना। तो आप 3 भी पुट करेंगे, सो 1 हमने 10 तक पुट करना है, क्योंकि n लेस देन 11 है, इक्वल नहीं है, तो 11 से लेस 10 होता है। तो अब आप देखें इसका आंसर क्या आ जाता है। 0 से कोई भी चीज 0 आता है। आगे 11 1 आर 11, यहाँ पे 22 आ जाएगा, सो 133 आ जाएगा और ये चलते जाएंगे और लास्ट पे आपके पास 110 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू इवन नंबर। तो अब डे स्टूडेंट इवन नंबर वो नंबर है 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर है और एक्स हमें बता दिया गया है कि लेस देन 4 से और ग्रेटर देन 6 से होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 भी इवन नंबर है और 6 भी इवन नंबर है। अब 4 और 6 के दरमियान में 5 है, ये इवन नंबर नहीं है, ये तो आपके पास ऑड नंबर है। तो अब हम 4 से छोटा भी नहीं ले सकते और 6 से बड़ा भी नहीं ले सकते, तो फिर आपके पास खाली सेट आ जाएगा, क्योंकि 4 और 6 ये खुद ही वन नंबर है, इनके दरमियान में कोई वन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं पार्ट 5 पे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ। ओ आपके पास ऑड नंबर होता है और जो एक्स ऑड नंबर है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है एक्स लेस देन 7 ग्रेटर और इक्वल टू 5। अब जो एक्स है वो आपने 7 से छोटा और 5 या 5 से बड़ा लेना है, तो 5 और 7 के दरमियान में यही दो आपके पास ऑड नंबर हैं। अब 5 इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑड नंबर आएगा वो सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ गया। अगर इधर भी इक्वल होता तो फिर 7 भी आ सकता था। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू क्यू। क्यू आपके पास रैशनल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट, रैशनल नंबर को ना आपने जहन में रखना है, टेबुलर बिल्डर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि रैशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, बटे वाले होते हैं, अशारिया वाले होते हैं। इसके अलावा नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं, होल नंबर को लिख सकते हैं, इंटीजर्स को लिख सकते हैं, बट रैशनल नंबर को नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर खाली सेट आ जाएगा। आगे हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू क्यू, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि -3 इक्वल है +3 के, यहाँ +3 इक्वल है -3 का। अब कोई भी चीज अपने के इक्वल तो नहीं ना हो सकती। प्रिय स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कोई भी चीज अपने के इनवर्स के इक्वल नहीं हो सकती, जिस तरह 3 -3 के इक्वल नहीं है। तो 0 को हम लिख सकते हैं कि 0 -0 के इक्वल हो सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 पे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू और हमारे पास रियल नंबर होते हैं और जो आपका एक्स है वो नॉट बिलोंगिंग टू इरेशनल नंबर, क्यू प्राइम इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं क्यू प्लस क्यू प्राइम वाले, जिनमें रैशनल भी और इरेशनल भी होते हैं, तो ये दोनों मिलकर रियल बनाते हैं। अब आपने क्यू प्राइम यानी इरेशनल को ऐड नहीं करना, ये बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर क्यू बिलोंग करेगा, तो इसका आंसर आपके पास ये रैशनल नंबर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन 3 है हमारे पास, लेट यू सेट है, ए सेट है, बी है एंड सी है, तो ए प्राइम फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, u माइनस ए फाइंड करेंगे, u की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 सो ऑन, हमारे पास 10 है, माइनस ए की वैल्यू आपके पास 2 4 6 8 10 है। तो डियर स्टूडेंट, माइनस अगर आ जाए तो इसका मतलब है ये चीज पहली जो सेट है ना, इधर एलिमेंट हो इधर ना हो वो वाले लिखने हैं। अब देखें 1 इधर है इधर नहीं है लिखेंगे, 2 इधर भी है इधर भी है ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन चीज नहीं लिखनी, वो लिखनी है जो इधर हो इधर ना हो। तो 3 लिखेंगे क्योंकि 3 इधर नहीं है, सो ऑन 5 है 7 है, तो आपके पास 9 है। इसके अलावा 10 इधर भी है इधर भी है, उसे हम नहीं लिखेंगे। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 है u माइनस बी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम u माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे। तो u की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक है और b की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है। b की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 2 3 4 5। अब मैंने अभी बताया है माइनस का क्या मतलब है कि वैल्यू इधर हो एलिमेंट इधर ना हो। अब 1 इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, 2 को भी नहीं लिखेंगे, 3 को भी नहीं लिखेंगे, तो 5 तक एलिमेंट तो दोनों में है, तो दोनों वाले नहीं लिखने, क्योंकि वो लिखना है जो इधर हो इधर ना हो। तो इधर 6 है इधर नहीं है लिखेंगे 7 8 9, 10
बी लिखेंगे क्योंकि 10 इधर है इधर नहीं है। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पे, ए यूनियन बी करना है। तो ए यूनियन बी बहुत ही आसान है, आपने सेट ए लिखना है, यूनियन सेट बी लिखना है। अब बी की वैल्यू तो हमें पता है, अभी लिखी है 1 2 3 4 5, और ए की वैल्यू भी हमें पता है 2 4 6 8 10 है। तो हम चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू 2 4 6 8 10 है। तो यूनियन में आपको पता है डियर स्टूडेंट, तमाम एलिमेंट को लिखते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10, तमाम एलिमेंट को हम लिख लेंगे। अब ए माइनस बी करना है, इधर यूनियन किया तो इधर हम माइनस करेंगे। माइनस करना तो आपको आता ही है, सबसे पहले ए सेट लिखेंगे, ए सेट हमने लिख लिया है, माइनस बी सेट लिखेंगे, तो इन्हें माइनस कर देना है। तो माइनस का मतलब डियर स्टूडेंट आपको बताया हुआ है कि इधर एलिमेंट हो और इधर ना हो, वो वाला लिखना है। अब देखें 2 इधर भी इधर या नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे एंड 10 भी लिखेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गया हो। अब है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी, तो बहुत ही आसान है हमारे पास, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ए सेट लिखते हैं, 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, जो इधर भी हो इधर भी हो, सिर्फ वो लिखनी है। अब 2 इधर है इधर ये नहीं लिखेंगे, ये माइनस में था। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये स्टूडेंट क्या है, कॉमन चीज लिखनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे तो कॉमन कोई चीज नहीं, तो ये आपका खाली सेट आ जाएगा, ये हमारे पास खाली सेट आ जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। तो पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी है। सबसे पहले हम ए प्राइम फाइंड करेंगे। ए प्राइम हमें पता है u माइनस ए के इक्वल है, तो u की वैल्यू का भी हमें पता है, u की वैल्यू है 1 2 3 4 सो ऑन, हमारे पास 10 तक है। माइनस ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू अभी हमें लिखी है 2 4 6 8 10, तो वो भी हम पुट कर लेते हैं 2 4 6 8 10। और माइनस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, वैल्यू इधर हो इधर ना हो, 1 इधर है इधर नहीं है लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में है, 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, 9 भी लिखेंगे। तो अब ये हमारे पास ए प्राइम, सी प्राइम भी हम फाइंड करेंगे जो कि है u माइनस सी के। तो सबसे पहले u की वैल्यू 10 तक है, 1 2 3 4 सो 1 10, माइनस सी की वैल्यू 1 3 5 7 9 है, तो 1 3 5 7 9 हमने पुट कर दी। अब माइनस है, तो माइनस का मतलब ये है कि इधर वैल्यू हो इधर ना हो, वो वाली लिखनी है। अब 1 इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे डियर स्टूडेंट, 4 लिखेंगे, इसके अलावा 5 इधर भी है तो 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, देन 10 लिखेंगे। ये आपके पास सी प्राइम है। आपने क्या फाइंड करना है, ए प्राइम यूनियन सी प्राइम। तो ये हमने फाइंड करना है ए प्राइम यूनियन सी प्राइम। तो अब हम सबसे पहले ए की वैल्यू लिखते हैं, ये हमारे पास ए प्राइम था 1 3 5 7 9, यूनियन सी प्राइम हमारे पास 2 4 6 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास यूनियन में तमाम एलिमेंट लिखने होते हैं, तो 1 2 3 4, हमारे पास 5 सेट भी आएगा, 5 एलिमेंट भी, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गया हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 पे। तो यहाँ पे है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। सबसे पहले हम निकालेंगे ए कम्प्लीमेंट जो कि इक्वल है u माइनस ए के। u की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 सो ऑन 10 तक है। अब माइनस ए की वैल्यू का हमें पता है, ए की वैल्यू है 2 4 6 8 10। ये डियर स्टूडेंट मैं अपनी से वैल्यू नहीं लिख रहा, ये वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू यहाँ से मैंने ज़बानी याद की हुई है, आपको बुक में वैल्यू गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट या ए प्राइम मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर वैल्यू हो इधर ना हो, बस आपने जहन में रखना है डियर स्टूडेंट। आपके पास 3 चीजें हैं, एक यूनियन है, एक इंटरसेक्शन है और एक कम्प्लीमेंट है। यूनियन में आप तमाम एलिमेंट लिखते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों सेटों के एलिमेंट आप लिखते हैं। यहाँ पे आप कॉमन कॉमन लिखते हैं, तो या इंटरसेक्शन में हम कॉमन कॉमन लिखते हैं, और कम्प्लीमेंट में हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे हम माइनस करते हैं कि वैल्यू इधर हो इधर ना हो, वो वाली अगर सेम सेम है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। जिस तरह ये 2 है तो ये नहीं हम लिखते, तो हम लिखेंगे 1, हम लिखेंगे 3। अब 4 इधर भी है इधर, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 भी कैंसिल, 8 भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 5 7 9 और 10 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आपने फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, तो आप लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 3 5 7 9, यूनियन सी की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 7 9। तो यूनियन का मतलब है दोनों को लिखना है, लेकिन ये एक दफा लिखना है। ये सेट में एक एलिमेंट एक दफा ही लिखा जाता है, तो 1 इधर भी है इधर भी है तो एक दफा लिखेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब u का कंप्लीमेंट डियर स्टूडेंट आपने फाइंड करना है, जो कि इक्वल होगा u माइनस u के। कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि उसे u से माइनस करवा देते हैं हम। तो u की वैल्यू लिखते हैं, तो u की वैल्यू है 1 2 3 सो ऑन 10 माइनस u, फिर लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन 10।
तो डियर स्टूडेंट मैंने बताया है कि आपने कॉमन कॉमन नहीं लिखने, कंप्लीमेंट में माइनस करवाना होता है, जो इधर हो इधर ना हो। तो ये सारी वैल्यू इधर है, जो वही इधर है, तो ये तो सारी कैंसिल हो गया, आपके पास खाली सेट आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सेट इक्वल इन द फॉलोइंग। ये आपने फाइंड करना है, लेकिन वेन डायग्राम की मदद से हमें ये प्रूव करना है। अब डियर स्टूडेंट हम जानते हैं ए प्राइम या ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए के। तो इसे वेन डायग्राम पे हम कैसे ड्रा करेंगे? यू है, यू यूनिवर्सल सेट होता है, आपने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया और हमने ए भी ले लिया। अब यू में से ए निकालना है, यानी कि ये सारा यू है, इसमें से ए निकाल देंगे तो बाकी आपके पास ये सारी आपके पास रह जाएगी। ये जो सारी जगह है ना जिसे मैंने शेड कर दिया है, ये सारी आपके पास बच जाएगी। तो अब सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू। तो ए इंटरसेक्शन यू का मतलब है ये सारा आपका यू है और इंटरसेक्शन ये है। तो ए इंटरसेक्शन यू का मतलब है कॉमन वैल्यू लिखनी है। ये देखिए मैंने ऊपर बताया था ना इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन। तो इंटरसेक्शन यू का मतलब क्या है कि आपने यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में भी हो। अब ये सारा यू है और ये ए है, तो जितने यू के इधर हैं उतने ही ए के उधर है, वही कॉमन है, तो आप फिर ये वाला एरिया शेड कर देंगे। तो आपका ये है आंसर। अब आगे है ए यूनियन खाली सेट, एम्प्टी सेट है। तो ये तो मैंने ये ड्रा कर लिया। ये डियर स्टूडेंट आपने यूनिवर्सल सेट के लिए बनाना होता है, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है। अब खाली सेट, एम्प्टी सेट को मैं कैसे ड्रा करूंगा? मैं एक पॉइंट से ड्रा करूंगा, क्योंकि इसके लिए मैं सर्कल नहीं बनाऊंगा। अगर तो मैं स्मॉल सर्कल भी बनाऊंगा तो उसमें हम सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई ना कोई एलिमेंट है, लेकिन ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, उसके लिए मैं फिर एक डॉट ही लगाऊंगा। तो ये सारा यही आ जाएगा, तो इसे हम सारे को शेड कर देंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे भी देखें एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट को पॉइंट से लिखते हैं, एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता है तो इसका कुछ भी नहीं बनाएंगे, यही आ जाएगा, यानी कि ये इक्वल है एम्प्टी सेट का ही। तो अब आगे देखें ए यूनियन यू। तो ये आपका यू यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है। तो ए यूनियन में सारे लिखते हैं, ये सारा शेड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन में हम सारे ही लिखते हैं। अब देखें ना, लेट्स सपोज हमारे पास ए है 1 2 और यू है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो यू 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 भी तो इसी में ही आ गया ना, तो यानी कि ए यूनियन यू आपका यू ही आ जाएगा। तो ये आपने सारा फिर इसे फिल कर देना है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई फॉलोइंग। आपने ये प्रूव करना है वेन डायग्राम की मदद से कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए माइनस बी। तो ये मैंने ना दो सेट ले लिए हैं, एक ए और एक बी, इन्हें ओवरलैपिंग ज्वाइंट किया आपस में। अब ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए वाले एलिमेंट लिखने हैं, बी वाले नहीं लिखने। ए में हो जो बी में ना हो, तो बी वाले हम नहीं लिखेंगे, ए वाले लिखेंगे। तो ए को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो अब ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले मैं बी का कंप्लीमेंट लेता हूँ। तो बी का कंप्लीमेंट कैसे आता है डियर स्टूडेंट? हमें पता है यू माइनस बी से। तो यू मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया है और उसके अंदर हम बनाएंगे बी वाला भी। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि यू वाले लिखने हैं, बी वाले नहीं लिखने। तो ये सारा आपका यू है, ये बी है, बस ये वाला सेट बी है, इसके अलावा सारा यू है। यू वाले सारे लिखने हैं, ये आपके पास यू ही आ जाता है, बी वाले नहीं लिखने होते। तो बी को हम शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा करेंगे, लेकिन हमने फाइंड तो करना था ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब जो हमारे पास आंसर आया उसका हम लेंगे यूनियन। ये बी कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया, इसका यूनियन लेते हैं ए के साथ। तो यहाँ पे ए नहीं ड्रा करना, ये मैंने गलती से बना दिया, यहाँ पे हम ए ड्रा करेंगे। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट भी आपके पास बी का कंप्लीमेंट है ना, तो ये आपके पास है यू माइनस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा? ये बी आपका यू ही आ जाएगा, तो बी आप नहीं लिखेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये तो आपस में बिल्कुल भी नहीं इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट है इसका, उसे भी वेरीफाई करते हैं। ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। लेफ्ट साइड को हल करें, अगर तो बी के इक्वल आ गई तो ये इक्वल है, अगर ना आएगी तो पिछले सवाल की तरह हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए माइनस बी। तो ये ए सेट है माइनस बी सेट है। जब ए माइनस बी करते हैं तो ए ही आंसर आता है, क्योंकि आपने ए के एलिमेंट वो लिखने हैं जो बी में नहीं है। जो बी में भी हो ए में भी होने तो कट कर देते हैं, यानी कि बी को नहीं लिखना, तो ए आ जाएगा। अब इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो कंप्लीमेंट का क्या मतलब है? इसे यू से माइनस करवा देना है। तो आपने जब डियर स्टूडेंट यू से माइनस करवाना है, तो ये तो सारा यूनिवर्सल सेट है, अब यू ही आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये सारे आपने यू के अंदर भी हैं, ये सारे यू के अंदर भी हैं। जो यू के अंदर है उन्हें हम नहीं लिखेंगे, बाकी हम लिखेंगे। तो ये सेट को आप इस तरह बना देंगे। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, जो हमारा आंसर आया है। जब हम इसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो बी में लिखते हैं कॉमन कॉमन। अब ये जो है ना आपका, ये वो एलिमेंट हैं जो कि ये सारे में है, और बी के
ये वाला अब देखें, ये जब आपने फाइंड किया था तो बी आपका आया था कुछ ना कुछ। अब आपने बी का कॉमन सेट लिखना है कि इधर भी हो और इधर भी हो, तो वो सिर्फ बी खुद है, तो ये बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 पे। स्टूडेंट अगर मैं आपको बुक से क्वेश्चन नंबर 6 दिखाऊं तो यहाँ पे आपने ये 4 प्रॉपर्टी हैं, 1 2 3 4, इन चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है और जो वैल्यू लगानी है, पहले आपने ये वैल्यू लेनी है और इन चारों को वेरीफाई करना है। फिर हम ये वैल्यू लेंगे, इन चारों को वेरीफाई करेंगे, देन ये वैल्यू लेंगे, इन चारों को वेरीफाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसे अच्छे तरीके से आप समझिएगा। अब हम आते हैं अपने रजिस्टर पे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट होते हैं, ए बी सी यूनियन का है, तो आप एक दफा लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, एक दफा ब्रैकेट शुरू में, एक दफा ब्रैकेट एंड पे। तो वैल्यू हमें गिवन है, एक सेट ये है, बी का सेट ये है, सी का ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके लिए ब्रैकेट को हल करेंगे, बी यूनियन सी, बी सेट लिखेंगे, यूनियन सी लिखेंगे। तो हमें पता है कि यूनियन में तमाम एलिमेंट लिखने होते हैं। तो यूनियन में देखिए हम लिखेंगे 3b 4b 5b 6b 7b 8b और 9 10 भी लिखेंगे, लेकिन लिखने तरतीब से हैं और कोई भी एलिमेंट 2 दफा नहीं लिखना। अब आपने इसका यूनियन लेना है ए से, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए का सेट लिखेंगे, यूनियन ये जो हमारे पास आंसर आया था उसे लिख लेंगे। तो यूनियन में सारे इकट्ठे लिखने होते हैं, तो 1 2 भी आ जाएगा, बाकी सारा आपके पास वो ही है। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हम देखते हैं कॉमन आती है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, यूनियन बी, ए सेट लिखा, यूनियन बी सेट लिखा। तो यूनियन लेना है, दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा लिखेंगे तरतीब से, और दो एलिमेंट को 2 दफा नहीं लिखना बल्कि एक दफा ही लिखना है। जैसा इधर 3 है इधर भी 3 है, तो एक दफा ही लिखेंगे। अब जो आपके पास आंसर आया इसका यूनियन करना है सी से, तो ये आंसर लिखेंगे, यूनियन सी लिखेंगे। तो यूनियन है तो सारे एलिमेंट हम लिखेंगे, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सेम पहले की तरह का ही है, पहले हमने यूनियन लिया है, अब हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये आपने ना खुद ही करना है, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपसे सॉल्व हो जाता है, नहीं तो मैं आपको वहां पे बना के सेंड कर देता हूँ करके। अब थर्ड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो अब देखिए आपके पास यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। तो अब जो हम करेंगे, हम एक दफा यूनियन करेंगे, एक दफा इंटरसेक्शन करेंगे, और फिर हम एक दफा करेंगे ए यूनियन बी और एक दफा ए यूनियन सी। ये देखें राइट साइड पे यूनियन बी, ए यूनियन सी और दरमियान में इंटरसेक्शन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, उसके लिए ब्रैकेट को हल करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू हम लिखेंगे इंटरसेक्शन सी की। अब इंटरसेक्शन में हम कॉमन कॉमन वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो कॉमन हमारे पास 5 6 7 है, जो कि इधर भी है, तो कॉमन कॉमन वैल्यू हमने लिख ली। अब इसका यूनियन लेना है ए से, तो ए का एलिमेंट लिखेंगे यूनियन, ये जो हमारा आंसर आया है बी इंटरसेक्शन सी का। तो यूनियन में सारे एलिमेंट इकट्ठे लिखते हैं बस तरतीब से, तो 1 2 3 4 तो ऐसे आ जाएगा, 5 6 7 भी आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी, तो ए सेट यूनियन बी सेट। तो यूनियन में हमें पता है इकट्ठे लिख देते हैं तरतीब से, तो इन सब को हम लिख देंगे एक तरतीब से। अब हम निकालते हैं ए यूनियन सी। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ए यूनियन सी भी हम फाइंड कर चुके हैं। ए सेट लिखा, यूनियन सी, तो यूनियन है तो सारे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लूंगा। अब हमने लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये देखें पहला मैंने ए यूनियन बी लिखा, फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की वैल्यू, इंटरसेक्शन आ गया, कॉमन कॉमन लिखनी है। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 10 हैं, तो कॉमन कितने हैं यहाँ पे 8 तक, तो आपने वो लिख लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गया हो। अब आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सेम वही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थी ना आपका इधर यूनियन था, इधर इंटरसेक्शन। अब हम इधर इंटरसेक्शन रखेंगे, इधर यूनियन रखेंगे। आपका इधर और इधर यूनियन था, इधर इंटरसेक्शन था। अब हम इधर और इधर इंटरसेक्शन रखेंगे, इधर यूनियन रखेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उसकी ब्रैकेट हल करेंगे, बी यूनियन सी, बी सेट यूनियन सी सेट। तो यूनियन का मतलब है इन दोनों के एलिमेंट को लिखना बस तरतीब से। अब इसका हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं ए के साथ, तो हम ए का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन, ये जो हमारा आंसर आया है बी यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन में कॉमन कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन कौन से हैं आप देखें, 1 इधर है इधर है, वो नहीं लिखना, क्योंकि कॉमन लिखना है जो इधर भी हो और इधर भी हो, तो वो सिर्फ 2 एलिमेंट है 3 4, तो इन्हें लिखेंगे, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। राइट हैंड साइड डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट इंटरसेक्शन बी के, तो कॉमन कॉमन कौन से हैं, सिर्फ 3 4 हैं, तो 3 4 आ जाएगा इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे ए के सेट इंटरसेक्शन सी का सेट, तो वो लिखने हैं जो कॉमन है। तो भाई ये जितने एलिमेंट है ना स्टूडेंट्स, ये तो इधर है ही नहीं, कॉमन कोई भी नहीं, तो आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा। जब आप इसका यूनियन लेंगे तो 3 4 ही आएगा। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी हमने बुक से देखा था ना डियर स्टूडेंट, तो ये मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन 6 का अभी ए पार्ट किया है। ए पार्ट में ए बी सी जो सेट दिए थे, इनकी मदद से हमने ये वेरीफाई किए हैं। अब हम बी वाले की मदद से करेंगे। ए एम्प्टी सेट है, बी 0 है और सी ये है। इस
अब आपने बी की मदद से ये चारों प्रॉपर्टीज बयान करनी है। तो देखें ए आपके पास खाली सेट है बी। अब सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यहाँ पे देखें मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी। तो ये देखें बी की वैल्यू 0 है, यूनियन सी की वैल्यू है 0 1 2। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं 0 1 2। तो जब आप इसका यूनियन लेंगे तो आपके पास 0 1 2 आ जाएगा, क्योंकि आपने तरतीब से लिखना है और एक दफा वैल्यू लिखनी होती है। अब आपने इसका यूनियन लेना है ए से, तो ए भी खाली सेट है, तो आंसर आपका यही आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे देखें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यूनियन बी आपका ए की वैल्यू खाली सेट है, यूनियन बी आपका 0 है, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में दोनों के एलिमेंट लिखने होते हैं। तो अब आपने इसका लेना है यूनियन सी के साथ। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां जहां यूनियन था वहां वहां इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये देखें आपने बी इंटरसेक्शन सी जब लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करना है तो आपके पास कॉमन कॉमन लिखने हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो कॉमन यहाँ पे सिर्फ 0 है। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ए खाली सेट था, तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट आपस में मुश्तरिक है, कॉमन है, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो यहाँ पे खाली सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड देखें, पहले इंटरसेक्शन बी करेंगे, वो खाली सेट है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। अब इन दोनों में भी कॉमन कोई चीज नहीं, तो खाली सेट आ जाएगा, तो आपकी ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएगी। अब थर्ड नंबर पर है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले यूनियन रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, इधर भी यूनियन, इधर भी यूनियन, इधर इंटरसेक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो चीज कॉमन है वो सिर्फ 0 है। आगे आपने इसका यूनियन लेना है ए से, तो यूनियन तो खाली सेट है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड देखें डियर स्टूडेंट, ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी 0 आ जाएगा, ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, तो यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने हैं, ये सारे आ जाएंगे। अब आपने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है। ये ए की वैल्यू है जो हमने इधर फाइंड की है, इंटरसेक्शन ये सी की वैल्यू है जो हमने इधर फाइंड किया। तो इंटरसेक्शन में कॉमन कॉमन, तो कॉमन सिर्फ 0 है, तो लेफ्ट राइट दोनों आपके इक्वल आ गए हैं। अब हमने फाइंड करना है लास्ट पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले इंटरसेक्शन रखेंगे फिर यूनियन। अब इन दोनों में आप इंटरसेक्शन रखेंगे, ये देखें बाय मिस्टेक मैंने इधर यूनियन लिख दिया, तो इधर आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन सी। तो अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये आपके सामने सॉल्व है, तो यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट आपने ये यहाँ पे वीडियो फेस करके तो शॉर्ट नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं सी पार्ट पे। तो सी में ए की वैल्यू है एन, एन हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, बी आपके पास इंटीजर्स हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन है। तो सी आपके पास क्यू यानी कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम इस तरह टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यूनियन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो डियर स्टूडेंट दोनों के एलिमेंट लिखने हैं। अब 0 भी आएगा, अब इधर सिर्फ +1 है, इधर +1 भी है और -1 भी है, दोनों लिखने हैं, तो मैं फिर +-1 लिखूंगा, +-2 लिखूंगा, सो ऑन। अब इसका यूनियन लेना है सी के साथ, तो सी आपके पास रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, नेगेटिव वैल्यू भी होती है, पॉइंट डेसिमल वाली भी वैल्यू होती है, बटे वाली वैल्यू भी होती है, तो इसका यूनियन सिर्फ हमारे पास क्यू आ जाएगा। अब आपने सिमिलरली राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे भी हमारे पास राइट हैंड साइड क्यू आ जाएगी। अब आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ये आपने खुद सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट। अब आगे देखें, आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डियर स्टूडेंट ये आपको देख के आप समझ आ जानी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो आंसर आता है उसे ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो देखें भाई यहाँ पे जब आप यूनियन लेंगे ना, तो यूनियन क्यू आ जाएगा, क्यू रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, डेसिमल वाली भी वैल्यूज होती हैं, फ्रैक्शन वाली भी होती हैं। जब हम इधर लेंगे ना इसका इंटरसेक्शन, तो कॉमन कॉमन लिखनी है। अब यहाँ पे ना पॉजिटिव 1 2 3 भी है और नेगेटिव भी, तो कॉमन कौन सी है, जो इधर भी है और इधर भी है, वो ये वैल्यू ही है, तो ये आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी देन ए इंटरसेक्शन सी, इनका यूनियन लेंगे, तो आपके पास दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो जो लास्ट है ये आपने खुद करनी है डियर स्टूडेंट, ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। अगर आपसे ना सॉल्व हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको सॉल्व करके वहां पे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब थोड़े से आसान क्वेश्चन है। वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ फॉर फॉलोइंग सेट, बहुत ही आसान है, 8 क्लास में आप फाइंड कर चुके हैं। तो डिमॉर्गन लॉ के लिए हमने ये फाइंड करना होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू चाहिए, यू की वैल्यू ये है, यू सेट, ए सेट आपके पास ये है, बी सेट ये है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड, अच्छा ये ना डियर स्टूडेंट आपने दो फाइंड करने होते हैं, एक आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो दूसरे में आप यूनियन रखते हैं, और अगर इधर यूनियन है तो आप दूसरे में इंटरसेक्शन रखते हैं। तो मैं आपको एक सॉल्व को करवा दूंगा और एक आपने खुद करना है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए का सेट लिखेंगे 2 4 6,
सो ऑन। ये देखें आपके पास जो ए का सेट है वो 2 4 6 1 20 है, ए का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी का सेट लिखेंगे। अब इनमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो कॉमन है। तो 2 इधर है इधर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मैच नहीं कर रहा, तो इसका खाली सेट आ जाएगा। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेना है, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। तो यू का एलिमेंट लिखेंगे माइनस ये जो हमने खाली सेट फाइंड किया था इंटरसेक्शन बी वो लिखेंगे। तो माइनस का मतलब है इधर हो इधर ना हो, तो ये सारी वैल्यू इधर है इधर नहीं है, वो सारा का सारा हम लिख लेंगे। अब हम राइट साइड पे आते हैं, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए, यू की वैल्यू लिखेंगे माइनस ए की वैल्यू लिखेंगे। अब आपने इधर हो इधर ना हो वो वाला लिखने, अगर तो सेम सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह देखें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 20 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 3, क्योंकि 3 इधर नहीं है, वो वाले एलिमेंट लिखते हैं। तो 5 7 9 11 13 15 17 19 तक हम लिख लेंगे। सिमिलरली बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी से आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास और ये आ जाएंगे 2 4 6 1। अब आपने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है। जब आप यूनियन लेंगे ये सारे लिखेंगे, तो हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 में भी 1 से लेकर 20 तक है, यहाँ पे भी 1 से लेकर 20 तक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो मैंने बताया था ना इसका सेकंड, ये आपने खुद करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 पे। तो क्वेश्चन 8 पे हमें एक सेट पी दिया गया है कि x सच दैट x इक्वल टू 5m, और जो m है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 सो ऑन। 5 के साथ 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के साथ 2 रखेंगे 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास p सेट है। और q क्या है, 2m है और m नेचुरल नंबर है, 2 के साथ 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 के साथ 2 रखेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ये देखिए मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। तो ये p सेट है, ये q सेट है, आपने फाइंड करना है p इंटरसेक्शन q। बहुत ही आसान है, पी इंटरसेक्शन क्यू सेट लिखेंगे, वो वाले लिखने हैं जो कॉमन है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें 5 इधर है इधर नहीं है, अब यहाँ पे 10 है इधर भी 10 है, तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास 15 के बाद 20 है, 20 इधर भी है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 20 30 सो ऑन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन रिड्यूस रिजल्ट। आपने प्रॉपर्टीज की मदद से, यहाँ पे आपको सेट नहीं दिए गए और ये प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो बाहर ए है ना, इसे एक दफा हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं और एक दफा हम इसका यूनियन लेंगे बी के साथ। ये देखिए मैंने ए इंटरसेक्शन ए लिखा, एक दफा ए इंटरसेक्शन बी भी लिख लिया, ये दरमियान में यूनियन। अब डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ए यूनियन ए किसके इक्वल आएगा, वो ए के इक्वल ही आ जाएगा। तो अब मैं ए इंटरसेक्शन ए सॉरी ए इंटरसेक्शन ए, यानी कॉमन कॉमन जो एलिमेंट ए में है वो ही दूसरे ए में है, तो ये आ जाएगा। तो इसकी प्लेस पे मैं लिख देता हूँ ए यूनियन ये वाला आ जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे राइट साइड तो यही है, ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, तो इधर भी आपके पास यही आया, तो हैंस ये प्रूफ हो गया है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, इसे भी प्रूव करते हैं। लेफ्ट साइड ले लेते हैं, अब इधर भी हम ए को ए से यूनियन लेते हैं और ए का यूनियन लेंगे बी के साथ। तो अब ए यूनियन ए भी आपके पास ए ही आएगा, क्योंकि ए यूनियन ए के इक्वल है। क्यों ए के इक्वल है स्टूडेंट, अगर ए में एलिमेंट है 1 2 तो यूनियन दूसरे में भी तो 1 2 ही होंगे, तो इसका आंसर भी तो 1 2 ही आ जाएगा, क्योंकि सेम सेम एक दफा ही लिखने होते हैं आपने। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी आ जाएगा। अब क्वेश्चन 10 है, अब थोड़े आसान क्वेश्चन है। g ऑफ x इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड s ऑफ x इक्वल टू 8x की 2 माइनस 3। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है g ऑफ 0। तो उसके लिए हमें g वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, इधर भी x है 0 इधर भी x है, तो 0 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 माइनस 2 0। अब है g ऑफ -1, तो g वाला फंक्शन लिया, x की प्लेस पे -1 पुट किया, तो 7 1 जार 7 माइनस 7, तो माइनस माइनस प्लस -9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -5 डिवाइड 3 है, तो x की प्लेस पे 5 डिवाइड 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 7 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, और साथ में माइनस भी आएगा और 3 वैसे का वैसे। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई 35 को 1 से करेंगे 35 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है 41 आ जाएगा। अब है एस ऑफ 1, तो अब आपने एस वाला फंक्शन लेना है। तो एस का फंक्शन कौन सा है, एस ऑफ एक्स इक्वल टू 8x की 2 माइनस 3। तो यहाँ पे देखें एक्स की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा आंसर। अब है आपके पास एस ऑफ 9, तो ये हम एस वाला ही फंक्शन लेंगे, एस की जगह पे जिधर जिधर एक्स होगा -9 आ जाएगा। तो यहाँ पे -9 आ जाएगा, इधर भी -9, माइनस का स्केयर पॉजिटिव होता है और 9 का स्केयर 81 आ जाएगा। 81 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 4 8 आ जाएगा, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें एस ऑफ 7 डिवाइड 2 है, तो ये एस का फंक्शन है, एक्स की प्लेस पे 7/2 आ जाएगा। तो 7 का स्केयर 49, 2 का स्केयर 4, तो 4 को डिवाइड किया 8 से तो 2 आ गया, ये वाला 8 है जो।
तो 2 और ये 49 माइनस 3, तो 2 को 49 से मल्टीप्लाई करवाया 98 आ गया, माइनस 3 तो 95 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 11 देखें, डियर स्टूडेंट, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए बी आपके कांस्टेंट है, जब आप रखेंगे ना एफ ऑफ माइनस 2 तो वो इक्वल है 3 के, एफ ऑफ 4 इक्वल है 10 के, तो ए बी आपने फाइंड करना है। अब हमारे पास ये तो गिवन फंक्शन है, अब हम एक दफा इसे रखेंगे एफ ऑफ माइनस 2 यानी एक्स की जगह पे माइनस 2 पुट करेंगे, और एक दफा एफ ऑफ 4 यानी कि एक्स की जगह पे 4 पुट करेंगे। ये देखें मैंने ना सामने सामने किया था ताकि हमें आपको समझ आ सके। पहले हम लेते हैं एफ ऑफ माइनस 2, तो एफ ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एक्स की प्लेस पे माइनस 2 आ गया, इधर भी एक्स है माइनस 2। अब ये जो है ना आपके पास एफ ऑफ माइनस 2 वो तो इक्वल 3 किया, तो इसकी प्लेस पे 3 आ जाएगा। और हमने जहां पे भी ऐसे ही किया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, एक्स की प्लेस पे 4 आ जाएगा, तो 4 ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ए बी फाइंड करना है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, पहले 2 लिखना है फिर 1 लिखना है। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 है, ये 1 है, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह, 4a प्लस बी इक्वल टू 10 माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 3। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं आप जानते हैं इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6a, ये कैंसल और ये 7। तो ये सारा प्रोसेस मैंने नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है, यहाँ से आप समझें। तो ये आपके पास 6a इक्वल टू 7 आपने फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू को पुट करना है किसी एक इक्वेशन में, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये है, ए की प्लेस पे ए की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 3 बार 6 होता है तो 7/3 आ गया प्लस बी। अब ये माइनस का 7/3 दूसरी साइड पे आएगा ना तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास 3, 3 को 3 से ज़रब किया 9, 7 को 1 से ज़रब किया 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अगर किसी डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इन्हें प्लस करेंगे 16 डिवाइड 3, तो ए और बी का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर फंक्शन, ये फंक्शन है, तो के ऑफ एक्स ये है और इसकी वैल्यू है 100, तो इसकी प्लेस में हम 100 पुट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें माइनस का 5 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये देखें दूसरी साइड पे आके प्लस 5 हो गया, तो 100 में प्लस 5 करेंगे 105 आ जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन 13, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्र है डियर स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। तो लास्ट क्वेश्चन है, जी ऑफ एक्स आपके पास एम एक्स के 2 प्लस एन है, और आपने जी ऑफ 4 की वैल्यू 20 रखनी है, जी ऑफ 0 की वैल्यू 5 और एम और एन फाइंड करना है। ये देखें भाई, जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखेंगे, तो अब आपने एक्स की प्लेस पे 4 पुट करना है, और इधर आप चलें पहले पहला करें, एक्स की प्लेस पे 4 पुट करें, इधर भी 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये वैसे का वैसे। तो यहाँ पे आपने ये भी देखें, जी ऑफ 4 इक्वल 20 है, तो ये है जी ऑफ 4, इसकी प्लेस पे ये 20 आ जाएगा, तो इसे आप इक्वेशन 1 कहते हैं। अब जी ऑफ 0, तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, इधर भी x है 0 आ जाएगा, 0 को m से ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यानी n इक्वल टू 5 आ गया, एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई है n। अब अगर n की वैल्यू को मैं इधर पुट करता हूँ तो m आ जाएगा, ये देखें n को मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 ये है, n ये है, तो n की जगह पे मैं 5 पुट कर देता हूँ, ये पास प्लस है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, तो ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो आप देख सकते हैं m का आंसर भी n का आंसर भी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय कंप्लीट वीडियो। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।